स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं अमित बालोटिया आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ्स, वो भी बहुत सारे ट्रिक्स के साथ। हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि एसएससी, रेलवेज़, सीईटी, पटवारी, बैंक्स और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं बार बार, या फिर आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, एक ये पहला क्वेश्चन है एवरेज का। तो देखिए, औसत का सवाल तो हर एक एग्ज़ाम में आता ही आता है, आपको पता ही है। उसमें कोई प्रीवियस ईयर्स का नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है, हर एग्ज़ाम में आता गया है और आएगा। और नॉर्मली अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा कि ऐसे कुछ संख्या दे रखी होगी, कुछ नंबर्स दे रखे होंगे, बोलेंगे उनका औसत आप निकालिए, है ना। सिंपल है, ये तो क्वेश्चन आता ही है। तो आप क्या करते हैं, इन सब नंबर्स को जोड़ेंगे, 132, 146, 218, 232, 321, 223 को सबको जोड़ेंगे तो कुछ हज़ारों में संख्या बन जाएगी। और फिर बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः राशियाँ हैं, तो 6 का आप भाग देंगे, मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या आप करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। बट इस भाग देने वाले प्रोसेस में क्या है कि पहले तो आपने सबको जोड़ा और बड़ा बनाया, फिर उसको भाग दे के वापस तोड़ा, तो वापस से हमें जोड़ना है फिर तोड़ना है। तो हमें सिखाया क्या गया कि टाइम को ख़राब करना है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि आप टाइम को ख़राब करें। तो आपको यहाँ पे जोड़ना और भाग देना नहीं है, आपको करना क्या है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप देखिए ढंग से और सीखने की कोशिश कीजिए, आप बिल्कुल कर पाएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहली चीज़, जब भी आपको कहीं पे भी औसत निकालने का क्वेश्चन मिलता है तो आपको केवल और केवल इकाई अंक से मतलब रखना है। ये जो संख्याएं दे रखी है इनका इकाई अंक आपको देखना है, उसके अलावा पूरी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। इकाई अंक का मतलब होता है यूनिट डिजिट्स, है ना। यूनिट डिजिट से हमें मतलब रखना है। कैसे मतलब रखना है, देखिए इकाई अंक को देखिए उन नंबर्स की जिनको मिला करके 10 बन जाए, 10 बनाना है हमें। तो देखिए यहाँ से 8 से शुरू करते हैं, 8 को लिया और 2 को लिया, 8 और 2 10, 10 का मतलब 10 का इकाई अंक हो गया 0, मतलब ये दोनों संख्या मिलकर के 0 हो गई, ख़त्म। अब देखो 6 और एक 7 और 3 10, 10 मतलब 0। तो देखो 6 में से 5 संख्याएं तो हमने कट कर दी, बचा केवल 2, बचा केवल 2। तो जो बचा उसको हमने यहाँ पे लिख दिया और उसके नीचे जितनी भी ये राशियाँ थी उन सबको लिख देंगे। तो 6 नंबर्स दिए हुए तो बटे 6 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, इस 6 को ऐसी संख्या में कन्वर्ट करना है, 6 को ऐसी संख्या बनानी है जिसका इकाई का अंक 2 हो। तो 6 दूनी 12, मतलब अगर मैं 6 को 2 से गुणा करूं तो मुझे 12 मिलेगा, और 12 का इकाई का अंक जो है 2 होता है, क्योंकि ऊपर 2 है तो जो ऊपर है वही संख्या हमें चाहिए। तो जब 6 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 12, और 12 का इकाई का अंक 2 है। और अब देखिए ऑप्शन में 2 कहाँ है इकाई के अंक में, सी में है, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगर मैं 4 से गुणा करता 6 को तो 6 चौक 24 हो जाता, और इकाई का अंक यहाँ पे 2 चाहिए और वहाँ पे 4 आ रहा था, तो हम 4 से नहीं कर सकते। अगर 8 से करते तो 8 छिंग 48 हो जाता और यहाँ पे 8 आता, जबकि हमें चाहिए 2। समझ पा रहे हैं आप? अगर समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो को वापस से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। आगे देखिए क्या होगा, एक और क्वेश्चन है औसत का ही, जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। एज डी क्वेश्चन आया था, ऐसा कैसा सेम। क्या क्वेश्चन था, द एवरेज ऑफ 35, 39, 41, 46, 27 एंड x इज़ 38, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। मतलब 35, 39, 41, 46, 27 और x का औसत 38 है, तो हमें x का मान क्या है ये निकालना है। फिर से मैंने वही कहा कि हमें इकाई के अंक देखने हैं, 9 को और 1 को, तो 9 और 1 10 हो गए, कट गए। अब क्या होगा, 6 और 7, 6 6 12 और 1 13, 13 में 5 जोड़े तो 18, 18 का हम केवल 8 लेंगे। मैंने साफ साफ लिखा है ऊपर कि हमें केवल और केवल यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। ठीक है।
तो हम केवल 8 लेंगे, 8 को रखो और इस x को मत भूल जाना, यहाँ पे x और जुड़ेगा। और कितनी राशियाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 और x 6, तो 6 का भाग भी आप दीजिए बराबर। अब निकलेगा औसत, इधर औसत दे रखा 38, लेकिन 38 का हमें केवल 8 ही लिखना है एम्प्लाइज। तो क्या हो जाएगा, अब इसको नीचे से ये इधर गुणा होगा, 8 छिंग 48, तो 48 का केवल हमें इकाई अंक 8 ही लेना है ना। 8 छिंग 48, 48 के भी हमें 8 से ही मतलब है, तो 8 ही होगा इधर। और यहाँ पे हम लिखेंगे 8 प्लस x बराबर 8 हो जाएगा 48 का, तो x बराबर आ जाएगा 8 माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए ऑप्शन में इकाई के अंक में 0 कहाँ आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तरीका है, ट्रिक्स है ये, जिससे आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 81 है, 81 है। दूसरी संख्या पहली संख्या से 40% अधिक है। जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है ना, 3 संख्याओं का औसत है, उसमें बोला दूसरी संख्या पहली संख्या से 40% अधिक है। तो पहली संख्या हमने मानी 100, तो दूसरी संख्या जो है 40% अधिक है, मतलब हो गई 140। 0 से 0 कट गया, 2 के पाड़े से 5 बार, 2 के पाड़े से 7 बार, तो इनका रेशियो बन के आ गया 5:7 फर्स्ट और सेकंड नंबर्स का। अब ऑप्शन में आप देखिए कि पहली और दूसरी संख्याएं जो है उनमें से किन में 5 और 7 का रेशियो बन रहा है, मतलब पहली संख्या 5 से कटनी चाहिए, तो पहली संख्या 5 के पाड़े में आ रही है 45, और 7 के पाड़े में दूसरी संख्या आनी चाहिए 63, है ना। तो दोनों आ रही है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन सही हो गया। और दूसरे ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं, 54 जो है 5 से नहीं कटेगा, ये 7 से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। यहाँ पे ये 5 से कट रहा है, लेकिन 60 जो है 60 वो 7 के पाड़े में नहीं आता है। यहाँ पे भी 60 आ गया जो 7 के पाड़े में नहीं आता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ये होगा। पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा भी नहीं है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, राजस्थान सरकार भी पूछ रही है। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, एक आयताकार खेत है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 1682 वर्ग मीटर, 1682 वर्ग मीटर, जबकि इसकी परिधि 29 की पावर a, 3 की पावर b और 2 की पावर c मीटर है। परिधि दे रखी है, ठीक है। यदि लंबाई चौड़ाई सकारात्मक पूर्णांक है तो परिमाप ज्ञात करो। a b c जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, परिमाप हमें ज्ञात करना है इसका। तो देखिए क्षेत्रफल दे रखा है और परिधि दो जो है, परिधि को ऐसे दे रखा है पावर में। अब यहाँ पे एक चीज़ आप काउंट देखिए कि ए बी सी का जो मान है वो धनात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव अगर होता तो क्या होता, जैसे अगर 29 की घात माइनस ए होता तो ये 1/29 की घात ए हो जाता, यहाँ पे हमें गड़बड़ हो जाती। तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ साफ साफ दे रखी है कि धनात्मक पूर्णांक है ए बी सी के मान। अब धनात्मक पूर्णांक में हमें अगर ए बी और सी के मान कुछ मानने हैं, तो आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं कहता हूँ मैथ्स में जब आपको कुछ भी संख्या माननी है तो आप हमेशा मानिए 1, हमेशा क्या मानेंगे हम, 1। बड़ी वैल्यू को मान के हम क्यों फंसे, छोटी वैल्यू से काम चल सकता है। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है 1, तो आप 1 को ही मानिए। तो ए बी सी की जगह पे आपको 1 1 1 रखना है, तो 29 की घात 1 इंटू 3 की घात 1 इंटू 2 की घात 1, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 9 छगाड़ी 54, 54 मतलब 4, 4 कहाँ आ रहा है, केवल इस ऑप्शन में आ रहा है, तो 174 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 174 मीटर जो है हमारा परिमाप निकल के आएगा। तो इतने आसानी से हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था,
ठीक है, 1 वर्ष पहले। देखो मतलब हम बात करते हैं वर्तमान की, आज, है ना। आज कितना है वो तो हमसे पूछा है, वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु तो हमसे पूछी है। तो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, दे रखा है सर कि 1 वर्ष पहले, मतलब -1, 1 वर्ष पहले ए और बी का जो रेशियो था वो रेशियो क्या था, 4/3 का, 4:3 का था। और अब से मतलब आज से 7 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, +7, 7 वर्ष बाद अनुपात ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 9:7। ठीक है, अनुपात है। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, हमें पूछा है बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो हमें केवल बी से मतलब है, हमें केवल बी से मतलब है, ए से कोई मतलब है भी नहीं। ठीक है, तो देखो बी से मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आज की वर्तमान आयु क्या होगी, जो यहाँ पे जो संख्या आएगी, वर्तमान आयु जो आएगी वो इन ऑप्शन में से ही कोई एक होगी। तो ऑप्शन वाली वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे 80 रखता हूँ तो 80, अगर उसकी आज की उम्र 80 है तो 1 साल पहले मतलब 80 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो इधर आएंगे हम, तो 79। ये 79 जो है ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 के रेशियो में आना चाहिए। समझ आ रही है आपको बात। तो 79 मतलब 3 से वही संख्या कटेगी जिसके दोनों संख्याओं का जोड़ 3 से कट रहा है। तो 7 7 14, 15 16, तो 79 जो है वो 3 से नहीं कट रहा है। और 80 में आप 7 को जोड़ेंगे तो 87 बनेगा, जो कि 7 के पहाड़े में आना चाहिए, जो कि ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब हम दूसरा ऑप्शन रख के चेक करते हैं, बी 90। तो 90 -1, तो यहाँ पे हो गया 89। तो 8 8 16 और 1 17, मतलब ये भी 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा। और इधर 97, वो भी 7 के पहाड़े में नहीं आ रहा, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसको चेक करते हैं 49। तो यहाँ पे हो जाएगा 49 -1, तो ये हो जाएगा 48। अब देखो 8 और 4 12, मतलब ये 3 के पहाड़े में 48 आ रहा है। और 49 में जब हम 7 7 49, 7 8 56, तो ये 56 हो जाएगा। ये 56 भी 7 के पहाड़े में आ रहा है। तो ये जो है वर्तमान आयु बी की होगी 49। एक बार 102 को भी आप चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे 102 आ जाएगा। और 102 में से -1 करेंगे तो 101, 1 और 1 2, ये 3 के पहाड़े से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, 49 आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं इजीली। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर समझ आया है तो, और बने रहिए हमारे साथ और मैथ्स की ट्रिकी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।